एक तरफ सपा के ही सांसद और सपा के ही विधायक के समर्थक आपस में लड़ते हैं और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे और जांच के अधिकारी हों, ते अपनी होंगे ना दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। उसमें कई लोग मरते हैं, फिर समाजवादी पार्टी ड्रामा करती है प्रतिनिधि मंडल भेजने का। जैन साहब और राणा जी हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय अमित अग्रवाल जी, हमारे जो यहाँ के महापौर प्रथम नागरिक हमारे वालिया जी, हरिकांत वालिया जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य साथी भरद्वाज जी और सभी कार्यकर्ताओं और पत्रकार मित्रों बात करती है, तो मैं श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, तुम्हें देना है तो 5 लाख क्यों, 5-5 करोड़ दे दो। संभल में हुए हिंसा के बाद पूरे यूपी का सियासी तापमान हाई है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सीधे तौर पर हिंसा के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार किया है। उन्होंने संभल हिंसा का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने संभल हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। पहले तो विधानसभा के अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो ऐतिहासिक विजय हुई और समाजवादी पार्टी की जो साइकिल पंचर हुई, उसके बाद सपाई बहुत बौखला गए। मुरादाबाद की जो कुंदरकी विधानसभा है, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हमारे रामवीर सिंह जी को वोट दिया। और जो करहल विधानसभा जहाँ श्री अखिलेश यादव जी विधायक हुआ करते थे, वहाँ पर भी भाजपा के जो प्रत्याशी अनुजेश यादव जी थे, उनको बहुत बड़ी संख्या में यदुवंशियों ने भी वोट दिया, तो उन्हें अपना वोट बैंक खिसकता नजर आया। तो संभल में माननीय न्यायालय के आदेश से जो कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, सर्वे की कार्रवाई हो रही थी, उसकी आड़ में समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक, इनके समर्थकों ने विवाद खड़ा किया, बवाल खड़ा किया और उस विवाद और बवाल में कई लोग मारे भी गए। केशव मौर्य का कहना है कि उपचुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है और इसीलिए सरकार को बदनाम करना चाहती है। केशव मौर्य का कहना है कि इस बार के उपचुनाव में ज्यादातर मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। अपना वोट बैंक खिसकता हुआ देखकर समाजवादी पार्टी ने खुद संभल में हिंसा कराई, अपने ही कार्यकर्ताओं को आपस में लड़ाकर और अब अपने ही कार्यकर्ताओं की मौत होने पर मुआवजा देने की बात कह रहे हैं। तरफ सपा के ही सांसद और सपा के ही विधायक के समर्थक आपस में लड़ते हैं और उसमें कई लोग मरते हैं, फिर समाजवादी पार्टी ड्रामा करती है प्रतिनिधि मंडल भेजने का और 5-5 लाख रुपए मुआवजे की भी बात करती है। तो मैं श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, तुम्हें देना है तो 5 लाख क्यों, 5-5 करोड़ दे दो। इतना ही नहीं, केशव मौर्य ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर पूछे गए मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनता के बीच बीजेपी का 100 में से 60% वोट है और बाकी 40% में भी बीजेपी को वोट मिल रहा है। चंद्रशेखर जिनको उर्फ रावण के नाम से भी जाना गया है, उनकी पार्टी कहीं न कहीं मजबूती से सामने आ रही है। आने वाले चुनावों आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है। बंटवारे में भी हमारा है क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है, हमें सबका वोट मिल रहा है और हमारा वोट लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने मेरठ पहुंचे थे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने उपचुनाव में मिली जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। साथ ही संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर कटाक्ष करते हुए नजर आए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।